दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी अपनी कहानी से जुड़ी हुई है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं नौकरी की तलाश में था। लगातार कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन असफलताएं मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उस समय ऐसा महसूस होने लगा मानो मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है और शायद मेरे सारे दोस्त अच्छा कर रहे हैं और मेरा कुछ होगा भी या नहीं। मैं कभी भी मौका पड़ता था तो किसी पंडित से अपना भविष्य जानने चला जाता था। कोई कहते हैं ये पाठ करो, उपवास करो, दान करो। मैंने वो सब भी किया, पर कोई परिणाम नहीं मिला। और तो और, आपको आज बताते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मेरे फ़ोन में ऐसी भी तरह तरह की ऐप्स थी जो मेरी हथेली की रेखाओं को पढ़कर मेरा भविष्य बताती थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों बनाई है। शायद पिछले जन्म के पापों का अब भुगत रहा हूँ। और सोचता था कि कैसे हथेली पर कुछ रेखाएं किसी के भाग्य को चित्रित कर सकती है। इसका कुछ आधार है भी या नहीं। तभी एक कहानी मेरे सामने आई जिसने मेरी सोच और मेरी जिंदगी बदल दी। आइए मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक बहुत समय पहले की बात है। एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, इसलिए रोज उसे गुरुजी सजा देते थे और छड़ी से मारते थे। काफी दिन निकल गए, ये सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी सभी बच्चों का होमवर्क देखने के लिए उनकी सीट के पास गए। सभी बच्चों ने अपना काम दिखाया, पर जब उस बच्चे की बारी आई तो उसने अपनी आदत के कारण उसने होमवर्क नहीं किया था और सज़ा के लिए अपनी हथेली गुरुजी के सामने अपने आप ही रख दी। तभी गुरुजी ने छड़ी को रख दिया और उसका हाथ पकड़ के गौर से देखने लगे और फिर कहा, बेटा, मैं हर दिन तुम्हें व्यर्थ ही पीट रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में तो विद्या की कोई रेखा ही नहीं है। तुम कभी भी विद्या नहीं पा सकते। तुम इसके योग्य ही नहीं हो। बस फिर क्या। इस बात से बच्चों को बहुत दुख हुआ और उसने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, मुझे बताओ विद्या रेखा कहाँ होती है। गुरुजी ने उसे विद्या रेखा की जगह बताई। बच्चे ने कहा, मैं एक मूर्ख हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे ये स्वीकार है, लेकिन मैं शिक्षा के योग्य नहीं हूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वह बच्चा उसी समय गया और चाकू से अपनी हथेली पर एक चीरा लगा दिया और वापस कक्षा में आया। गुरुजी ने खून से भरी हथेली को देखकर उससे पूछा, ये क्या हुआ। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने अपने हाथों में विद्या की रेखा खींची है। क्या अब आप मुझे सिखाएंगे? अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। उस दिन के बाद वह अपनी पूरी कोशिश से पढ़ाई करता था। बाद में वह संस्कृत का पनीनी बन गया, जिसका व्याकरण अष्टाध्यायी आज तक एक महान लिपि माना जाता है। दुनिया के विदेशी विद्वान अभी तक इस किताब की सराहना करते हैं। पनीनी संस्कृत व्याकरण शास्त्र का सबसे महान प्रख्यात और नियामक था। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेहनत और तैयारी कभी दिल से थी ही नहीं। संकल्प के नाम पर सामाजिक दबाव में आकर पड़ रहा था शायद। मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आपका संकल्प सही है तो आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। क्लास के एक कमज़ोर लड़के ने अपनी दृढ़ संकल्प से महानता हासिल कर ली। किसी भी क्षण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। केवल एक चीज़ यह है कि हम इस क्षण को किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर भाग्य को अपना मुकद्दर मानते हैं, जिसे हम अपनी तकदीर और किस्मत भी कह सकते हैं। लोग मानते हैं कि भाग्य ईश्वर का लिखा होता है, लेकिन असल बात तो यह है कि ये ईश्वर का लिखा नहीं, आपका खुद का रचा है। अर्थात आप जिस सोच के साथ संकल्प लेते हो, उसी पल में ये तय हो जाता है कि आप अपना लक्ष्य कभी पाएंगे या नहीं। क्योंकि संकल्प जितना दृढ़ होगा, उसकी पीछे मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए यह कहना कि भाग्य आपके जीवन के संकल्प और मेहनत पर टिका हुआ है, गलत नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी पर सवाल नहीं उठा रहा, ये अपने आप में एक विज्ञान है, लेकिन अपने संकल्प और मेहनत को छोड़कर इस पर निर्भर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की माइंडफुल स्टोरीज आपको मिलती रहे।